बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप रिश्ते में हो, अगर आपके रिश्ते में लव है और आप जानना चाहते हो कि आपका रिश्ता कैसे जाने वाला है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। सन मून राइजिंग, सन साइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 29 से लेके 4 जनवरी तक। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। जेमिनाई, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए और आपका एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रिश्ते को अपना सोल कनेक्शन मान रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये इस जन्म का रिश्ता नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है। कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, जैसे कि आप लोगों की कुंडली मिली हुई है, इस तरीके का सोच उनका है। करंटली 2 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे द वर्ल्ड के कार्ड, हाई प्रिस्टेस। ये आपकी जो गेस्चर, जो आपकी जो एटीट्यूड है, आपके जो सुंदरता, या अगर आप जेंट्स हो तो आप जो हैंडसम हो, आपकी जो रहन सहन, आपकी जो चलने की अदा, बोलने की अदा, आप जो खुद को मेंटेन करते हो, ये सारा जो चीज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अपना दुनिया मानते हैं। करंटली ये सोच रहा है, इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में जो ये है, जैसे कि दुनिया की सारा सुख इन्होंने पा लिया। जन्मों का रिश्ता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका कुंडली उनके साथ मिलते हैं, ये सोच रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये जो सर्कल है आपके साथ, जो वो रिश्ते में है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा आप लोगों के रिश्ते में इन दिनों कि इतना सारा होते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी, आपसे इतना इम्प्रेस होते हुए भी, आपके साथ रिश्ते को विक्टोरियस रिश्ता समझते हुए भी बंदा रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, इमोशनल बैगेज के साथ। जैसे उनको लगता है कि उनकी खुशी को ग्रहण लग गया है, किसी ने उनकी खुशी पर नज़र लगा दिया है। जो वो समझ रहे हैं आप उनको नहीं समझ रहे हो, जो वो बोलना चाहते हैं आप नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनके इमोशन को हर्ट कर रहे हो, इसीलिए ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है बंदा करंटली। अभी देखते हैं जेमिनाई आप खुद क्या सोचते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्लोली बट श्योरली अपनी फोकस पर, गोल पर पहुंचना चाहते हो। आप हर काम परफेक्शन से करना चाहते हो। आप हर चीज़ को संभाल के करना चाहते हो, जैसे कि घर परिवार रिश्ता जॉब, जो भी आप करते हो पूरे परफेक्शन के साथ आप करना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, अगर हम इसको क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि आप मेहनत से काम कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। चाहकर भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो अलग है। आप मेहनत से सब कुछ पाना चाहते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। जो आपको पर्सन को लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको वक्त नहीं दे रहे हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन आपकी सोच ऐसी है
कि आप मेहनत से पैसे कमाना, अपनी स्टेबिलिटी पाना और रिश्ते में भी रहना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करना, एक रिश्ता चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आप तैयार करना चाहते हो सकता है उसमें वक्त लगे, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, जो कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हो, रिश्ते के बारे में कभी नहीं सोचते हो। हालांकि आप 24/7 इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो। उनको ये सारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये क्या चाहते हैं इनको खुद को पता नहीं है। ये रेस्टलेस हो रहे हैं, ये इनका मूड स्विंग कर रहा है। कभी उनको लगता है कि आपसे आके मिल ले, आपसे बात कर ले, अचानक से आपको आके सरप्राइज दे दे। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। हैंगमैन, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है भाई आपके प्रति, आपके पर्सन। ये फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट है बहुत ज़्यादा। ये बंदा या बंदी अभी उस तरीके से सोच रहा है, ये चाहते हैं अपने बारे में सोचना। इनको सिर्फ अपनी परी है, अपने बारे में सोचना। ये कभी भी आपकी नज़र से चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि इनको देखनी चाहिए, आपकी नज़र से भी रिश्ते को देखना चाहिए। ये आपके प्रति बुरी तरीके से एडिक्टेड है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। जो भी है बंदा, ये अभी ना समझी का एक दौर चल रहा है, चलेगा उनके मन में। उनको लगेगा किसी भी तरीके से आपको अपनाना है, बाय हुक और बाय क्रूक। उनको लगता है ये रिश्ता थम गया है, चल नहीं रहा है। आपकी प्रति, उनकी प्रति आपका आकर्षण जो है वो कम हो गया है। इसीलिए ये किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। पहले ये अलग तरीके से सोचता था, अभी ये अलग तरीके से सोचने लगे हैं, सोचेंगे। अभी देख लेते हैं जेमिनाई, आप खुद क्या चाहते हो। वही, आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, गुड न्यूज़ चाहिए पैसे से रिलेटेड। आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा होगा। हो सकता है उन्होंने आपके लाइफ से कुछ देर के लिए मूव ऑन किया है, उसके वजह से आपको लॉसेस हुआ है, या फिर आपने रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपको लगता है फिलहाल के लिए ये परेशानी आपसे ख़त्म हो जाए और आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाओ, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। और उधर आपके पर्सन है, वो किसी भी तरीके से आपको समझ नहीं पाएगा इन दिनों। उनको लगेगा आप उनको अवॉइड कर रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगा। उनको लगेगा आप उनसे प्यार नहीं करते हो, इसकी वजह से परेशानी होगी रिश्ते में। कहीं रिश्ता खराब होने की तगार पे ना चला आए। आपको लगेगा मुझे कुछ देर के लिए रिश्ते से खुद भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। एनर्जी वाइज वर्षा हो सकता है, ये किसी को भी लग सकता है, आपको भी, आपके पर्सन को भी। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। 10 ऑफ कप्स होना ही है, ये इस रिश्ते का आउटकम 10 ऑफ कप्स क्यों, मतलब इस तरीके का कोई आउटकम होना ही था, क्योंकि एक बंदा समझ नहीं रहा है और एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई एक है जो उसको पीछे घसीट रहा है बार बार उल्टा सोच के। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता एक बर्डन बनता जा रहा है दोनों के लिए। ये रिश्ता बर्डन बन रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि ये इस रिश्ते को आप लोग दोबारा मौका देना तो चाहते हो, विक्ट्री तो चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो।
लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये स्लो प्रोसेस जो हो रहा है, ये स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो जब ये रिश्ता आप लोगों को बोझ न लगने लगेगा, तभी कहीं न कहीं से आप लोगों को ये लगेगा कि रिश्ते को दोबारा से मौका दिया जा सकता है, दोबारा से सोचा जा सकता है। इस रिश्ते को कोई एक है जो किसी भी तरीके से रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। कोई एक है जो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते की सही गलत सोचना चाहते हैं। आप लोगों को ना अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी पड़ेगी। आप लोगों में किसी एक का एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी पड़ेगी। जो आप चाहते हो, आप लोग विक्ट्री चाहते हो रिश्ते में, बच्चों की माता-पिता बनना चाहते हो, परिवार चाहते हो, वो आपको तभी मिलेगा जब आप लोग बैलेंस तरीके से सोचोगे। आपके थॉट प्रोसेस जब सही होगा, तभी आपको ये सारा चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो। वरना ये रिश्ता आप लोगों को बर्डन सा लगेगा, क्योंकि कोई किसी के बारे में समझ नहीं पा रहे हो। दोनों को ही दोनों की जो फीलिंग्स है उसको समझनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। नहीं यार, मेरे माइक बंद हो गए हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मदद करे। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये आप पर डिपेंड करता है, इट्स आप ऑन यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप रिश्ते को खराब करना चाहते हो इस तरीके की उल्टा सीधा सोच लेके, एक दूसरे को ना समझ के, और अगर आप चाहते हो कि आप ये करके रहोगे, ये अच्छा है, रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना है, काम करना है, पैसों के लिए मेहनत करना है, रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से देखना है, तो आप जो भी आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि सब कुछ आपके पास है, ये आप ही हो। आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनना पड़ेगा, इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप दोनों या फिर आप खुद जेमिनाई क्या चाहते हो। क्या आप स्टेबिलिटी चाहते हो, तो पहले उस पर ध्यान दो। अगर आप रिश्ता चाहते हो तो रिश्ते पे ध्यान दो। जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। डिसाइड आपको करनी पड़ेगी, यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।